पर गया था मारने के लिए पांडवों को, पर द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। और द्रौपदी के कहने पर, भगवान कृष्ण के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो गुरुपुत्र था, इसलिए ब्राह्मण और गुरुपुत्र ब्राह्मण भी था। पर कहते हैं कि अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि मैंने पांडवों के 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, मुझे क्या हुआ? और कहते हैं कि अश्वत्थामा ने क्या किया? विचार किया कि पांडवों का वंश ही खत्म कर डालूंगा। और बचा कौन था उस समय? कहते हैं पांडवों। अश्वत्थामा को जब पता चला कि पांडवों के वंश को एक ही बालक है जो आगे वंश को चलाएगा, वो है कौन? अभिमन्यु का पुत्र, अभी जो गर्भ में है। क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र तो उसको पता मैंने मार दिए। और अभिमन्यु को युद्ध में मारा गया था। और अभिमन्यु की पत्नी जो थी ना उस समय उत्तरा, वो गर्भवती थी। और उसकी गर्भ में जो बालक अभी जो गर्भ में है, तो अश्वत्थामा ने देखा कि वो बालक अगर उसका जन्म हो गया तो पांडवों का वंश वही चलाएगा, इसलिए पांडवों का वंश मुझे कैसे समाप्त करना है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए उसने, कहते हैं, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। जो ब्रह्मास्त्र चलाया ना उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, उस समय उत्तरा जी है देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, पर उस ब्रह्मास्त्र को कौन बचाया? उत्तरा जी है कि बड़ा कष्ट है। उत्तरा भगवान कृष्ण लगे देखने, भगवान कृष्ण की आंखें में, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरे प्राणों की रक्षा करो। उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नानायं तद्वयं पश्येयत् मृत्यु परस्परम्। उत्तरा कहती है कि हे गोविंद, हे गोपाल, इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाओ, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। आखिरी तो मेरी अपनी परवाह नहीं है। मेरे घर में अगर उस बालक की, उस शिशु की कुछ हो तो पांडवों का वंश भी खत्म हो गया। इसी बचाई लो। भगवान कृष्ण ने कहा, आंख में बच्चों कोई गल नहीं, घबराना। प्रभु ने सोचा कि देखो ब्रह्मास्त्र इस अश्वत्थामा ने फिर नीच कर्म किया। अब ब्रह्मास्त्र से कौन बचा सकता? सब लोग देख रहे हैं, सारे दिखा रहे हैं, कौन बचाए? भगवान ने कहा, बेटी तुम एक काम करो, अपने थोड़ी देर के लिए ना मंत्र भाव है अपने हृदय में लाओ, आंखें बंद करो। उत्तरा ने जैसे चिंतन करने लगी, अपने अंदर मात्र भाव लाया। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब ब्रह्मास्त्र से मुझे ही इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। कहते हैं उस समय भगवान कृष्ण ने क्या किया? सूक्ष्म रूप धारण किया। पर सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। भागवत में लिखा है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रही हैं। भगवान ने एक अंगुष्ठ के समान, एक अंगूठे जैसा एक छोटा सा रूप धारण किया है और शंख चक्र गदा लेकर के हाथ है गर्भ में है भगवान। चतुर्भुज रूप में भगवान उस बालक की रक्षा कर रहे हैं, उसके बालक सुदर्शन चक्र द्वारा। और वो बालक जो अभी जिसका जन्म नहीं हुआ परीक्षित का, वो परीक्षित
अभी तो मां के गर्भ में है। और परीक्षित देख रहा है कि मैं कितना खुश नसीब हूं। तो चला कि ना खुश नसीबा जुसी आया जो जन्म नहीं होया, जन्म लेने गुरु में आया मां के गर्भ विच आज जुदी रक्षा मेरे प्रभु करा कर दे। ऐसा बालक होगा। पर अश्वत्थामा के द्वारा चलाया जा ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र जिना चलाया और ब्रह्मास्त्र शांत लिया। सब लोग लगे दिखने की आखिर बचाया कि ब्रह्मास्त्र कौन बचाई सकता, पर ना कोई नहीं जानता कि कृष्ण ही सूक्ष्म रूप धारण कर रही है। उसके पुत्र के गर्भ की रक्षा करा कर रहे वह कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण कर रही है, गर्भ की रक्षा करा कर दे बालक दी। और स्वयं भगवान कृष्ण बाहर पूछा बेटी कोई तकलीफ नहीं वाली आखिर नहीं करी। भगवान आखा देखा तेरे गर्भ की रक्षा परमात्मा करा दे। पर देखो भगवान अपना आखा मेरी रक्षा करा आखिर भगवान ने देखा बेटी भगवान ने आपकी रक्षा पर कोई नहीं जानता आखिर बचाया किसने। पर एक है वो नहीं पता पांडवी की माता कुंती कुंती ने जो सुना देखा कुंती अपने आप रोकी नहीं सकती। कुंती मने सोचने की बात प्रभु नाटक कोई करना सीखा तो तेरे को सीखा। सच्चे का भगवान को बड़ा कोई नाटक कोई करी सकते। भगवान कृष्ण की दिखिया और पांडवी की माता कुंती कृष्ण भगवान को गई। भगवान कृष्ण के चरण पकड़ ले। भगवान कृष्ण ने चरने बिच गई है बार बार रोई जा रही और कहने लगी कि हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिना देव देव जगतपते। हे गोपाल हे कृष्ण हे गोविंद आज मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, आप अखिलेश्वर हैं, निर्गुण हैं पर ब्रह्म है। आप निर्गुण होकर भी भक्तों के लिए आप साकार रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आज मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। जो लेगा लखीर भगवान सबरी के भगवान ने मेरी पेशाब किया। वो आखे भगवान की तरह मैं भगवान एक ओदे नाम बुला दी जगदीश्वर अखिलेश्वर निर्गुण पर ब्रह्मा ये कौन। कुंती ने कहा ये सब आपके ही नाम है। भगवान आखे भगवान सपना नहीं दिखा भगवान आखे मैं तेरा प्रति या कृष्ण तेरे प्रभु हरे कृष्ण कन्हैया मेरा नाम है। ये बड़े बड़े नाम तुम ले रही हो। कुंती ने कहा प्रभु आज कुछ आपका नाटक नहीं चलेगा। आखिरी प्रभु तुम्हारी मैं चोरी आज पकड़ ली। क्योंकि आज्ञा भी तुझे जानती ही मैं जानती ही कि तुझे भगवान हो पर तुम्हारी माया जी है ना ये बड़ी विचित्र। जोले भी मैं जानने की कोशिश कर दी थोड़ी माया दा पर्दा अगे आई अंदर मैं ते सब कुछ भूल गया। पर हे गोविंद आज मैं थोड़ी चोरी पकड़ी जोला तुसी स्वयं मेरी बरबदू की रक्षा की सूक्ष्म रूप धारण किया। मैं उगड़ा रूप थोड़ा अज दिखिया भगवान आज मेरी नहीं रोको। मंडिया में रिश्ते थोड़ी बुआ लगनियां तुसी मेरे प्रति लगदे हो पर प्रभु आज उस रिश्ते करना नहीं आज मैं उस रिश्ते करने तुझे प्रणाम करा दिया। आप भगवान हो मैं एक जीव आत्मा हूं इसलिए प्रभु आज मेरी इच्छा मैं प्रणाम कर ले। भगवान ने सोचा बुआ मेरी चोरी पकड़ ली है बुआ जानेगी नहीं मैं भगवान
भगवान ने बदे राखिया पर नहीं उन्हें मनी। भगवान आखरे बुआ उन जे तुमने भगवान के समझी लिया। भगवान आप पांडव आका देखो अरे देखो बुआ क्या करी मैं हम भगवान है क्या नहीं पे चली तो भगवान आखने फिर बुआ इं कर जे तुम एक भगवान समझी के लिया तो फिर मेरे को कुछ मंग लिया। आज मैं कुछ लेना चाहता हूँ बुआ आज जो भी कुछ मेरे मंगी में देगा। कुंती आखेंगे प्रभु की मंगा बिल्कुल भगवान सब कुछ थोड़ा देते था फिर भी अगर आखते हो तो फिर मेरी क्या वरदान दे दो। कुंती ने क्या कहता भगवान श्री कृष्ण ने आके जाइए साड़ी का पलटू आके रखा चोल दिया खड़ी है गोविंद अगर देना चाहते हो तो मेरी झोली में एक ही वर दे दो। क्या कि विपदा संतो नाम ससस्तत्र तत्र जगाद्गुरो भवतो दर्शनम यक्ष पुनः भवत दर्शनम। कहा कि गोविंद मेरे जीवन में एक से एक विपत्ति आती रही। विपत्ति मतलब दुख भगवान एक दुख जा दूसरा दुख आई है उकड़ा खत्म होने पर त्रिया फिर आई है मतलब जीवन में जिंदगी दुख ब दुख मिलता रहा है। बताओ कोई ऐसा मानता तुझे को अच्छा है तो भगवान को दुख मांगते हो कोई दुख मांगता पर पांडवे की माता कुंती भगवान को उनके मंगा दी दुख मंगा दी विपत्ति मांग रही प्रभु विपत्ति पर विपत्ति आती रहे पर भगवान आखिर भगवान की मंगे दुख इन्हें दुख जीवन में दिखी लेना तो फिर भी आज दुख मंगा दे। पांडवों की माता कुंती का जीवन का चरित्र देखेंगे बंधुओं। पांडवों की माता कुंती थी उसने जीवन में दुख कितने दुख देखे। भगवान ने कहा बुआ मैं जानता हूं तूने कितने दुख देखे हैं। इस कुंती का जन्म कहां हुआ शूरसेन के जहां पर पालन पोषण कहां हुआ कुंती भोज नाम के राजा के यहाँ क्योंकि उन्होंने तो गोद में लिया था उनका नाम कुंती रखा गया। और फिर पति भी ऐसा मिला पांडु है जो जन्म से ही पांडु है जो पीलिया का रोगी था और जिसको शाप भी लगा था कि तुम पत्नी के बाद काम की भावना से जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तो पांडवों की कुंती को तो कुछ दुर्वासा जी ने ऐसे मंत्र दिए थे कि जिस मंत्र का तुम आवाहन करोगे वो देवता प्रकट होगा और उसी मंत्र से तो पांडवों की उत्पत्ति हुई। धर्मराय का आह्वान किया धर्मराज युधिष्ठिर के धर्मराय के अवतार है और वायुदेव को है भीमसेन द्वारा भीमसेन का जन्म होगा और इंद्र को याद किया तो अर्जुन और वही पांडवों की कुंती ने है जो पांडव की दूसरी पत्नी थी मांगनी है उसको भी 2 मंत्र दर्शना दिए थे। उन्होंने अश्विनी कुमारों को याद किया तो नकुल सहदेव का जन्म होगा। तो पति का सुख भी जिसको नहीं मिला और फिर जब पांडवों के ऊपर कौरवों ने कितने अत्याचार कितने षड्यंत्र से और भगवान ने कहा इतने दुख देखने के बाद भी बुआ आज फिर दुख मांग रही हो। अरे लोग तो सुख मांगते हैं सुख मांग लो। तो कुंती ने कहा प्रभु किस सुख की बात कर रही हैं आप। अरे वो सुख कि सुख के माथे सिल पड़े सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए।
कबीरदास जी ने कहा, सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से गाए। वो सुख एक ऐसी चीज है, जब सुख मिलता है ना तो कहते हृदय से हरि का नाम भी निकल जाता है। बलिहारी व दुख की दो पल पल नाम जपाए। कबीरदास जी कहते हैं दुख में आदमी भगवान को याद करता है। अगर दुख में भगवान की याद आए तो कबीरदास कहते हैं वो दुख अच्छा है। कम से कम परमात्मा की याद तो आती है। तो कुंती ने भी कहा, प्रभु मैं वो सुख लेना नहीं चाहती जो सुख मिलते ही जीव आपको भुला देता है। अगर मेरे जीवन में दुख था तो मैंने आपको याद किया, और मैं कैसे भूल जाऊं कि प्रभु आपने मेरा कहां साथ में दिया, मेरे पुत्रों की रक्षा आपने की। दुख था तो मैंने आपको याद किया। अगर मुझे भी सुख मिल जाता तो मैं भी आपको याद नहीं करती। इसलिए मुझे वो दुख ही लेना मैं पसंद करूंगी। प्रभु मुझे दुख ही अच्छा है, मैं दुख ही मुझे मिलता रहे, ताकि दुख होगा तो मैं आपको याद करूंगी। तो भगवान ने कहा नहीं दूंगा, दुख नहीं, सुख मांग लो। कुंती ने कहा, प्रभु इसे लोग सुख कहते हैं ना, वास्तव में तो सुख नहीं है। और देखिए बंधुओं, जिसे हम लोग सुख मानते हैं वो सुख नहीं है, और जिसे हम लोग दुख मानते हैं वो दुख नहीं है। अब असली सुख कौन सा है और असली दुख कौन सा है? बोले विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा विपद नारायणं स्मृति संपन्नारायणं स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। मतलब जिसमें भगवान की याद चली जाए, भगवान को जब जीव भूल जाता है वो सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ा दुख है। और जिसमें गोविंद की याद बनी रहे वो सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है। अगर दुख में भगवान की याद बनती है तो उस दुख को दुख मत समझो, उसको सुख मानो कि भगवान की हम सुखी हैं। आप जितने भी यहाँ लोग बैठे सब लोग जो हैं आप सभी सुखी हैं। जीवन में दुख सुख तो आते ही रहेंगे, ये हमारे कर्मों का फल है। कुछ लोग दुख में भी सुखी हैं, सोचते हैं कि भगवान की याद तो आती है, प्रभु का नाम तो लेते हैं, वो अपने आप को सुखी मानते हैं, हम सुखी हैं। और कुछ लोग सुख में भी दुखी हैं, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति देखो कितने वो दुखी हैं। कुछ लोग सुख में भी दुखी हैं, कुछ लोग दुख में भी सुखी हैं। ये दुख सुख तो सजनो ये तो अपना है, आप जिसे दुख मानते हो। प्रभु की याद जिसमें बनी रहे उसको सुख मानो, असली सुख वही है। कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कुछ धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जिसके पास राम नाम का धन है। और आप लोगों के पास राम नाम का धन है, आप लोग सुखी हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं। ये आप सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आप लोग भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। तो आप अपने आप को सुखी मानो कि हम सुखी हैं, खुशनसीब हैं, भगवान का नाम तो लेते हैं। और दुखी कौन है? जो भगवान से दूर हो जाते हैं। कथा सत्संग सब है, जिनके भाग्य में नहीं है वो दुखी है। सबसे बड़ा दुख परमात्मा को भूल जाना है, सबसे बड़ा दुख है। और परमात्मा की जिसमें याद नहीं रहे वो सबसे बड़ा सुख है।
इसलिए भागवत में लिखा है, क्या है हनुमंत विपदी प्रभु सोई, क्या है हनुमंत विपदी प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। कहते हैं कि एक मिनट भी हमारा व्यर्थ चला जाए, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो कि हमारा एक मिनट व्यर्थ क्यों चला गया। और बंधुओं, यहाँ एक मिनट की बात छोड़ो, हम तो सारे का सारा जीवन व्यर्थ करवा देते हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो समय का लाभ उठाए और हर एक परिस्थिति में चलते फिरते उड़ते बैठते काम काज करते समय भी जो गोविंद को याद करे, वही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए ईश्वर को कभी मत भुलाओ, परमात्मा की याद हर परिस्थिति में बनी रहे। तो भगवान ने कुंती को वर दिया। उसके बाद भगवान बताते कि भगवान पांडवों को उपदेश दिया। प्रभु ने जब देखा कि मेरे उपदेश से पांडवों को युधिष्ठिर जी मेरी बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भगवान भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। भीष्म पितामह के द्वारा जो बाणों की शैया पर पड़े थे, क्योंकि उनको भी तो वध दिया था कि उन्होंने भगवान से कहा था कि प्रभु जब आप मेरे सामने होंगे, भगवान जानते हो कि जब तक मैं सामने नहीं आता तब तक भीष्म पितामह भी अपने प्राणों को नहीं त्यागेंगे। तो वहां पर पांडवों को जाकर भगवान ने भीष्म पितामह के द्वारा पांडवों को उपदेश दिलाया। उसके बाद भगवान ने पांडवों को उपदेश दिला करके भीष्म पितामह ने अपने भगवान का दर्शन करते करते अपने उसी समय जो है अपने प्राणों को त्यागा और पांडव लोग रोने लगे। भगवान ने कहा कि रोना नहीं, ऐसे महापुरुष के जाने के बाद में रोना नहीं, क्योंकि जाने के बाद में भगवान ने कहा भजन कीर्तन करना चाहिए। और पांडवों ने भीष्म पितामह के द्वारा पूरे अंतिम संस्कार किया। उसके बाद भगवान ने पांडवों को राजगद्दी पर बैठाया, कहा कि अब तुम राजगद्दी पर बैठो और मुझे जाना है, क्योंकि उस समय भगवान द्वारका के राजा थे। पांडवों को राजगद्दी सिंहासन पर बैठा करके, युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर बैठा करके पांडवों को राजगद्दी देकर भगवान द्वारका में गए और द्वारकावासी लोगों ने भगवान का खूब स्वागत किया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब द्वारका में भगवान की उधर पांडवों का बड़ा अच्छा राज्य शासन चल रहा था, तो पांडवों अब समय आया कि जो उत्तरा के गर्भ से जो है उस बालक का जन्म हुआ। जब उत्तरा के गर्भ से जब उस बालक का जन्म हुआ, तब पांडवों ने खूब खुशी मनाई, खूब नाचने गाने लगे। और वो बालक देखते ही, कभी जन्म लेते ही कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे देखता है। तो पांडवों ने व्यास जी को कहा, गुरुदेव जरा देखना है कि बालक क्या दिखता है, कभी आगे कभी पीछे। बोलते व्यास जी ने कहा, ये बालक देख रहा है कि मुझे सब दिख रहे हैं, पर मुझे वो नहीं दिख रहा जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। उस समय भगवान द्वारका में थे, तो मेरे प्रभु को जब पता चला कि उत्तरा के यहाँ पुत्र हुआ है, भगवान द्वारका से आए और जब उस बालक को देखा, बालक देखते ही भगवान को देखकर मुस्कुराने लगा कि यही तो है जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा, बालक का नामकरण हुआ परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। उसके बाद भगवान पांडवों को कहा कि अब मुझे जाना है। भगवान